हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज शाम आपके पार्टनर जिनके साथ भी आपका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, जिनके साथ भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग्स आते हैं, उनके लिए हम देखने वाले हैं कि आज शाम वो आपके बारे में किससे और क्या बातें कर रहे थे। सो चलिए करते हैं आज की इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, यूनिवर्स का क्या 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 कहना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या है। सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के बारे में प्लीज़ हमें बताएं। हम दोनों की ही एनर्जी को चेक करेंगे, आपके पार्टनर जिससे बातें कर रहे थे उनकी एनर्जी भी और आपके पार्टनर की भी एनर्जी। ठीक है, सो डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं क्या बातें हो रही थी, क्या बातें चल रही थी। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है। ओके, थैंक यू सो मच। इंटेंसिटी की एनर्जी है। ओके, पार्टिसिपेशन की एनर्जी आई है। टोटलिटी, ओके, मोमेंट टू मोमेंट, ओके, साइलेंस की एनर्जी आई है। मोरालिटी, सेलिब्रेशन, ओके, अंडरस्टैंडिंग, एग्जॉशन की एनर्जी आई है। ओके, शेयरिंग की एनर्जी आई है। ओके, मेरे पास है ट्रस्ट की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है पॉलिटिक्स की एनर्जी। ठीक है, सो यहाँ की एनर्जी मुझे क्या बताती है। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये एनर्जी सबसे पहले तो क्लियरली नज़र आ रही है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो बातें हो रही थी, जिनसे भी ये पर्सन बातें कर रहे थे, वो पर्सन बातें कर रहे थे कि आजकल दिमाग बड़ा फिरा हुआ रह रहा है मेरा, बहुत बहुत ज़्यादा दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा लगता है जैसे कि क्या कहूँ क्या ना कहूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में जो चल रहा है, जो हो रहा है, वो मुझे कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं बहुत परेशान हूँ, अपने आप को समझ नहीं पा रहा, मैं अपने सिचुएशन को भी नहीं समझ पा रहा सच कहूँ तो, क्योंकि मेरे अंदर जो घबराहट हो रही है वो घबराहट आज से नहीं हो रही है, ये बहुत टाइम से हो रही है। मैंने अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा घबराहट कभी नहीं देखी जितना घबराहट मैं अब देख रहा हूँ, जितनी घबराहट अब मुझे हो रही है, जितना कुछ अब मुझे हो रहा है। मैं कभी भी अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा घबरा के मैंने अपने आप को नहीं देखा है, और मेरी घबराहट दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। पता नहीं क्यों, बट ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही है मुझे नहीं पता है। तकलीफ़ में, दर्द में,
मैं क्यों रह रहा हूँ, क्यों इतना ज़्यादा मैं स्टक हो गया हूँ, मुझे नहीं पता है। मुझे लगता है कि मैं शायद सोच नहीं पा रहा हूँ, शायद मैं कर नहीं पा रहा हूँ, और शायद ये मुझसे हो नहीं पा रहा है। लेकिन जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं लग रहा है मुझे। कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा अपने रिश्ते को, अपने चीज़ों को लेकर के ना समझने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ। मैं कहीं ना कहीं अपनी बातों को लेकर के समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर, बहुत सारी बातों को लेकर के ना मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर बात क्या है। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। कहीं ना कहीं से कुछ तो है ऐसा जिससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, जिससे मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, जिससे मुझे कहीं ना कहीं एंजाइटी, स्ट्रेस बहुत हो रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत 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 परेशान हूँ। मेरा मन ऐसा हो चुका है ना कि मैं अपने मन को समझाऊँ या क्या कहूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है यार, मैं कन्फ्यूज़न में हूँ, मैं स्टक हूँ, टोटली मैं स्टक हो गया हूँ। लाइफ मेरी इस तरीके से चलेगी मुझे आइडिया नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। मुझे लग रहा था कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं हर एक चीज़ कर सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ को सही तरीके से मैं हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन नहीं हो पा रहा है मुझसे, नहीं हो पा रहा है। जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, वो कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हूँ। और मेरी जो दुनिया है ना, वो कहीं ना कहीं घूम फिर के तुम्हारे ऊपर आते हैं। मेरी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि तुम्हारे साथ, तुम्हारे को लेकर के मेरी लाइफ पूरी है ना चलती है। मैं अपने आप में कहीं ना कहीं चलना चाहता हूँ, तो मतलब उसके साथ ही चलना चाहता हूँ, मैं उसके साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरा है कि जो भी मेरी दुनिया है, दुनिया में उसके अलावा और मेरा कोई नहीं है, ठीक है। मुझे फ़ील होता है कि भाई उसके अलावा और मेरा कोई नहीं है, क्योंकि यार मैंने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को स्टक रखा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पे यही फ़ील होता है कि भाई आपके इस रिश्ते में आपके जो पार्टनर है वो कह रहे हैं कि यार मैं अपने आप को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के मैं परेशान सा हो गया हूँ, बहुत परेशान हो गया हूँ। लाइफ मेरी इस तरीके से परेशानी में रहेगी, लाइफ मेरी इस तरीके से मतलब डिस्टर्ब चलेगी, मुझे नहीं पता था। बट जो हो रहा है ये मेरे साथ ही हो रहा है। क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता है, ठीक है। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को स्टक फील करता हूँ, मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत स्टक फील करता हूँ। एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद मैं कहीं ना कहीं अपनी आप को मतलब ऐसी एनर्जी में मैं फ़ील करता हूँ ना कि लगता है कि अब मैं जो है ना बहुत स्टक हो जाऊँगा। अब मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस बहुत स्टक हो जाएंगे। मैं अपने आप को नहीं देख पा रहा, मैं अपने आप को नहीं कर पा रहा। जो भी मुझे करना है, जो भी मेरा माइंड सेट है, जो भी चीज़ें हैं, मुझे करना तो है ही, मुझे तो करना ही है, मुझे तो करना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि कहीं मैं अपने आप को अभी अगर नहीं देख पाया, अगर अभी तक मैंने अपने आप को मतलब संभाला नहीं, तो मैं कभी भी फिर संभाल नहीं पाऊँगा। मुझे इतना पता है कि मैं कभी भी संभाल नहीं पाऊँगा। यार मेरी ज़िंदगी का जो मोटिव है, मेरी ज़िंदगी का जो एक मतलब अब लगता है कि मेरी ज़िंदगी का जो एक पीक पॉइंट था, मेरी ज़िंदगी का जो एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल टाइम था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मैंने खो दिया है। मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी भी इस तरीके से अपने आप को स्टक नहीं पाया
जिस तरीके से मैं स्टक पा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं स्टक हो गया हूँ, ठीक है। मैं अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा अकेले में मैं झेल रहा हूँ, बहुत अकेलापन में मैं झेल रहा हूँ। मैंने देख लिया है, मैंने ये समझने की पूरी कोशिश कर ली है, मैंने बहुत जाना है, बहुत समझा है, बहुत कुछ समझा है। और मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को क्या करूं, मैं कैसे करूं, मैं लगता है जैसे कि नहीं हो सकता है ये मुझसे। अब तो कम से कम बिल्कुल भी नहीं होगा, अब तो कम से कम बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को माफ़ नहीं कर सकता। मैं अपने आप को कहीं ना कहीं इस तरीके से कहीं कर सकता हूँ, इस तरीके से मेरी ज़िंदगी चल रही है। मैं कहीं ना कहीं अपने आप के अंदर, अपनी फीलिंग्स के अंदर मैं स्टक हो गया हूँ। मेरा जो मन है, जो दिल है, जो दिमाग है, वो काम ही नहीं करता है, ठीक है। मैं बहुत जल्दी उसके तरफ जाना चाहता हूँ। सच कहूँ तो मेरे अंदर का जो मन है, जो दिल है, वो कह रहा है बार बार कि भाई तू जा उसकी तरफ, तू उसके तरफ जा, नो डाउट। लेकिन यार जाने में दिक्कत है, तुम लोग समझते नहीं हो, जाने में बहुत दिक्कत है यार। मैं उसके साथ एक यूनियन की एनर्जी में रहना चाहता हूँ, मैं यूनियन चाहता हूँ उसके साथ। मैं उसके साथ ये नहीं चाहता कि मैं टाइम पास करूँ, मैं उसके साथ ये नहीं चाहता कि मैं कुछ भी करके मैंने अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहता। मेन वो है, अपने आप को मैं हर्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। मुझे इतना पता है कि मैं कहीं ना कहीं अगर मैंने सोचा, मैंने जाना, तो मुझे पता है कि मुझे कितनी तकलीफ़ होगी, मुझे पता है कि मुझे कितना दर्द होगा, मुझे पता है कि कितना कुछ सहना पड़ता है। और मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपना मतलब मन नहीं बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ मन। मेरा मन है कि मैं उसे शादी करूँ, मेरा मन है कि मैं उसके साथ कनेक्शन को बनाऊँ, मेरा मन है यार। मन को जो एक होता है ना कि मन की पीड़ा को कोई समझता नहीं है, मन की पीड़ा को कोई भी नहीं समझता है यार। मन को मैं कैसे समझाऊं, मन को मैं, लगता है ना कि मन मेरा इतना टूट गया है ना कि अब लगता है कि यार नहीं हो सकता है मुझसे, ठीक है। मैं अपने मन को बहुत ज़्यादा तोड़ चुका हूँ, मैं अपने दिल को मैं बहुत ज़्यादा तोड़ चुका हूँ। और मेरा दिल, मेरा मन बस यही कहता है कि यार ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं अपने आप के साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ, अपने इमोशंस के साथ मैं कैसे बैलेंस कर रहा हूँ ये सिर्फ मुझे पता है। मुझे कोई समझने वाला अभी तो फ़िलहाल दिख रहे हो, मैं अपने आप को इतना ज़्यादा हाइड कर चुका हूँ ना कि अब मुझे कोई देख भी नहीं सकता है, अब मुझे कोई जान भी नहीं सकता है। मैं इस तरीके से अपने आप को मैंने हाइड कर लिया है, मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा हाइड किया है, बहुत ज़्यादा। मैंने अपने आप को इस तरीके से हाइड किया है, अपने आप को इस तरीके से मैंने अकेलापन में फ़ील किया है खुद को, कि अब लगता है ना कि यार पता नहीं ये मेरे लिए है भी कि नहीं है, या मेरे लिए ये चीज़ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा मैंने देख लिया कि मैं कितना ज़्यादा स्टक हो गया था यार, कितना ज़्यादा स्टक हो गया था। मैं उसके बगैर कंप्लीट फील ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी कंप्लीट फील नहीं कर पा रहा हूँ उसके बगैर, ठीक है। कंप्लीट मैं फील नहीं कर रहा हूँ। एंड मेरा जो एक होता ना कि यार मेरी लाइफ है ना स्टेबल नहीं हो पा रही है, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। मेन प्रॉब्लम ये है, लाइफ में स्टेबिलिटी मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है। स्टेबल मतलब मन की जो चिंताएं हैं ना वो बढ़ती चली जा रही हैं, मन की जो इच्छाएं हैं ना वो लगता है कि ख़त्म हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा मैं स्टक, बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को
अकेलेपन में देखता हूँ, बहुत अकेलेपन में जो है ना मैं देख रहा हूँ खुद को। बहुत ज़्यादा अकेलेपन में मैंने फ़ील किया है, खुद का अकेलापन मैंने देखा है, खुद का खालीपन मैंने देखा है। मैंने देखा है कि किस तरीके से मैं अपने आप को, अपने लाइफ को, अपनी लाइफ की जर्नी को मैंने फेस किया है यार। प्रॉब्लम तो ये है कि कोई समझता नहीं है, ठीक है। मेरी टेंशन नहीं समझ सकता कोई भी, हर कोई तो कम से कम मेरी टेंशन को नहीं समझ सकता। इतना तो मुझे भी पता है यार कि हर कोई के सामने मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि मैं किन सारी चीज़ों, किन सारी दिक्कतों की वजह से मैं ये सब कुछ सरवाइव कर रहा हूँ। कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं मुझे, ये सिर्फ मुझे ही पता है। कितने ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं मुझे, ये सिर्फ मुझे ही पता है, ठीक है। मैं अपनी लाइफ को कितना चेंज करूँ यार, कितना ज़्यादा चेंज करूँ। अपनी लाइफ में इतने सारे चेंजेस देख के ना मैं खुद परेशान हूँ। मैं खुद परेशान हूँ। मैं क्या ही कहूँ, मैं कैसे ही कहूँ, ठीक है। मैं कैसे ही कहूँ, मेरी लाइफ इस तरीके से परेशानी में चल रही है। मेरी लाइफ इस तरीके से मतलब चल रही है ना कि लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ निगेटिविटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब मेरी लाइफ कुछ स्टेबल नहीं है। लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, लाइफ में कुछ भी स्टेबल नहीं चल रहा है मेरे, ठीक है। और मैं ये किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है, ये हो क्या पा रहा है। मन करता है कि मैं अपनी बातें, मैं अपने दिल की बातें कहूँ किसी से, लेकिन नहीं हो पाता है। मैं नहीं कह पाता किसी से, नहीं कर पाता किसी से, कुछ भी शेयर मैं नहीं कर पाता। कुछ भी मैं शेयर कैसे करूँ, क्या करूँ मैं शेयर। तो लगता है जैसे कि कुछ पता लगे ना लगे, कुछ होगा नहीं होगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा यार। हर एक चीज़ मेरे माइंड में एकदम से घर कर बैठी है, ठीक है। मेरी लाइफ में एकदम से घर कर बैठी है। साइलेंस की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मन एकदम शांत है, मन एकदम शांत है। मन इतना ज़्यादा, मतलब मन में जो शांति है ना, वो शांति जो है ना वो नहीं वो हो पड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मन में बेचैन सा है, मन में बेचैनी बहुत है। ट्रस्ट यहाँ पे होता नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। और ये जो ट्रस्ट है ना, ये कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट है ना वो कहीं ना कहीं मैं जो है उसके अलावा किसी और के ऊपर नहीं करता। मेरा ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत है और मैं बहुत शांत से सब कुछ देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं कुछ बोलूँगा नहीं, मैं बोलूँगा, ज़रूर बोलूँगा। जब ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर बोलूँगा, मैं ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर एक्शन लूँगा, डिसीज़न लूँगा। मैंने इतना तो सोचा है कि यार जब ज़रूरत पड़ी है तो मैं करूँगा, ज़रूर करूँगा, ठीक है। सो गाइस, देख लेते हैं आपके जो पार्टनर हैं, जिनके साथ आपका कनेक्शन है, जिनके साथ आपकी लाइफ है, ठीक है, वो क्या है, ठीक है। सो डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन। देख लेते हैं तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ओके, जजमेंट की एनर्जी आई है। ओके, नाइन ऑफ वांड्स। ओके, यहाँ है एस ऑफ वांड्स, एट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट की एनर्जी। सो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कार्ड में, आपके जो पार्टनर हैं वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनके जो दोस्त हैं वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार तेरी खुशी उसके साथ है,
और उसकी खुशी तेरे साथ है, तो दोनों की खुशी एक दूसरे के साथ है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? आखिर तुम दोनों एक दूसरे को समझते हो, एक दूसरे को जानते हो, तो ये सारी चीज़ें आगे लाने में फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, कम से कम परेशानियां तो कम से कम नहीं आनी चाहिए कि मतलब ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये ऐसे नहीं हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है। कम से कम ये सब कुछ तो नहीं होना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें तो कम से कम नहीं ही होनी चाहिए, क्योंकि जो भी चल रहा है ये ठीक नहीं चल रहा है। जो भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। तुम चाहे कितना भी कुछ करो, कितना भी जो है ना, कितना भी कुछ करो, लेकिन मैं तुमसे यही कहूँ कि भाई तुम्हारी लाइफ ऐसी नहीं थी। तुम अपनी लाइफ में तो कम से कम ऐसे नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा सोच विचार में डाल देते हो, और मुझे इतना भी जो है ना, तुम इतना ज़्यादा जो है ना वो मत करो अपने आप को। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इस तरीके से अपने आप को बांध के नहीं रखना चाहिए। ठीक है, अपने आप को तुम इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। अपने आप को प्लान करके चलना चाहिए। तुम्हें डरना नहीं चाहिए सबसे पहले तो। ठीक है, डरो नहीं, अपनी लाइफ को आगे लेके जाओ यार, अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाओ यार। ज़िंदगी इसे ही तो कहते हैं ना, ज़िंदगी इसे ही कहते हैं, और इसी का नाम ज़िंदगी है ना। मुझे लगता है कि तुम्हें इन सारी चीज़ों में, इन सारी बातों में अब तो ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए कम से कम, क्योंकि मुझे लगता है कि तुमने बहुत कुछ कर लिया है, और तुम्हें अब इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें एक न्यू बिगिनिंग करने की ज़रूरत है। न्यू बिगिनिंग करके अपनी लाइफ को स्टेबल करना, अपनी लाइफ में स्टेबल हो करके, है ना, स्टेबल करके अपनी लाइफ को सोचना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है ना, कहीं ना कहीं बहुत माइंड को बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है ना घुमाते हैं। ये पर्सन को इसी बात का जो है ना अफसोस मुझे होता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार तू एक न्यू बिगिनिंग करना उसके साथ, इतना ज़्यादा तू सोच क्यों रहा है, इतना ज़्यादा तू सोच क्यों रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि तू ज़्यादा सोचता है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू न्यू बिगिनिंग करने के लिए ना बेताब नहीं है। ठीक है, तू सिर्फ बोल रहा है लेकिन बेताब नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं ना कहीं तू कुछ छुपा रहा है। ठीक है, तू कुछ छुपा ज़रूर रहा है। कहीं ना कहीं तेरी फीलिंग्स, तेरे इमोशंस को मैं पकड़ रहा हूँ, और मुझे लगता है कि तू छुपा तो रहा है भाई। ठीक है, लाइफ में तू हर एक तरीके से चीज़ें कर सकता है, हर एक बात को तू मतलब मुझे बता सकता है, तू मुझे बोल सकता है कि भाई ऐसा नहीं था, ऐसा था, लेकिन मुझे लगता है कि भाई ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तू कुछ ना कुछ ज़रूर छुपा रहा है भाई। तू कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर रहा है जिसे ना हर कोई नहीं जानता है, बट मुझे पता है। मुझे पता है कि तू कुछ ऐसी बातें हाइड कर रहा है जो तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं, अंदर ही अंदर तुझे बेचैन किए जा रही हैं। ठीक है, तो इतनी बेचैनी ठीक नहीं है यार, इतनी बेताबी भी ठीक नहीं है। ठीक है, इतना बेचैन रहना मुझे नहीं लगता कि ठीक है। मुझे लगता है कि अपने आप को तू स्टेबल कर, अपनी लाइफ को तू स्टेबल कर। कम से कम ये तो समझ सकता है ना तू कि कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को
कहीं ना कहीं तू अपनी लाइफ को आगे तक लेके जाए, ठीक है। मुझे तो यही है कि तू अपनी लाइफ को आगे तक लेके जाए और बहुत सारी बातों को जो तूने छुपा के रखा है, ठीक है, वो बातें तू ओपनली बोल पाए। मैं तो यही प्रे करता हूँ तेरे लिए कि जो भी है तेरा मन, जो भी है तेरा दिल, वो तू खोल के बोल पाए, खुल के बता पाए कि अरे यार प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम पता चलेगी तब तो सोल्यूशन पता चलेगा, अगर प्रॉब्लम ही नहीं पता चलेगी तो सोल्यूशन क्या पता चलेगा। सोल्यूशन कहाँ से निकलेगा आखिर, कहाँ से सोल्यूशन देगा तू, कहाँ से सोल्यूशन ले पाएगा तू, है ना। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर तू सोचना स्टार्ट कर यार। इतना ज़्यादा तुझे सोचना चाहिए ना कि इतना ज़्यादा तुझे सोचना चाहिए ना कि तू कभी भी अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को ना इस तरीके से नहीं करेगा, ठीक है। जो भी है तू डंके की चोट पे बोल और इस तरीके से छुपा मत, ठीक है। अपने पार्टनर से कुछ झूठ मत बोल, जो भी है क्लियरली बोल, है ना। बोल दे उसको जो भी है तेरे मन में, जो भी है तेरे दिल में, दिमाग में, है ना। जो भी है क्लियरली बोल उसको, ठीक है। सो गाइज ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपके कार्ड्स में। सो रीडिंग में बस इतना ही। कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा, कितना रेजोनेट कर रही है ये भी बताइएगा। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।